विद्यालय संचालकों की जो मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं? जैसे पहले भी आपने काफ़ी संस्थाओं की भी मीटिंग की है, व्यापार मंडल की भी मीटिंग की है, तो चोरी पर लगाम लगाने के लिए आपने ये जो मुहिम चलाई हुई है, उसमें क्या कुछ रिस्पॉन्स रही है और इसमें मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, जैसा कि विदित है कि पिछले कुछ समय में साइबर कैफ़े ओनर्स, स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल मालिक, व्यापार मंडल, पेट्रोल पंप ओनर आदि जो समाज के संस्थान हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, उनकी मीटिंग ली जा रही है। इसी श्रृंखला में 4 मार्च 2022 को महेंद्रगढ़ उपखंड में जितने भी स्कूल एवं कॉलेज संस्थान हैं, उनके प्राध्यापकों आदि की मीटिंग ली गई। इन सभी मीटिंग और इस मीटिंग का मेन एजेंडा, मुख्य मकसद यही है कि पुलिस और समाज के संस्थानों के बीच में एक अच्छा समन्वय, अच्छा तालमेल हो। ये सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि किसी को कोई भी जनरल ग्रीवेंस है, वो टाइमली पुलिस तक पहुंचा पाएँ और हम उनकी मदद कर पाएँ। आज की मीटिंग की जहाँ तक बात है, तो उन्हें बताया गया कि आप स्कूल में सीसीटीवी आदि इंस्टॉल करवाएँ। मुख्य जगह जहाँ पर बच्चे एकत्रित होते हैं, मेन गेट पे जहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, बच्चों को ले जाती हैं, ताकि सभी सुरक्षित महसूस करें और किसी भी प्रकार के अनुसंधान में आगे ज़रूरत पड़ती है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। डीवीआर की 90 दिन की रिकॉर्डिंग हो, चेकिंग रजिस्टर मेंटेन किया जाए ताकि इंदराज करते समय पुलिस वाले अपने रिमार्क्स उसमें मेंशन कर सकें। इसके अलावा प्रायः देखने में आया है कुछ युवा बच्चे नशे की लत में या शराब की लत में पड़ जाते हैं, तो नशा मुक्त भारत अभियान का इस्तेमाल कैसे स्कूल में किया जा सकता है, व्यायाम आदि और एक्सरसाइज को कैसे प्रमोट करके, फिजिकल एक्टिविटी को कैसे प्रमोट करके यंग जनरेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सकता है। अच्छा, कुछ समस्याएं ईव टीजिंग की और छेड़छाड़ की भी सामने आई हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कि फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, स्कूल कॉलेजों में एक बोर्ड पे थाना प्रबंधक एवं हल्का अफसर के नंबर दर्शाए जाए ताकि किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो तुरंत उनसे कांटेक्ट कर सकें। इसके अलावा कहीं ये भी देखा गया है कि बुलेट पटाखा, ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट राइडिंग करके भी न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है और छेड़खानी के वारदात सामने आती हैं। तो सभी को यह बताया गया है कि वो किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी मुझसे या संबंधित प्रबंधक थाना से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोटो वीडियो के माध्यम से या जानकारी के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और उन लोगों को पकड़वाने में मदद कर सकते हैं जो समाज में अराजकता फैलाते हैं। और इसी तरह के समन्वय से आगे भी सभी में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग इंस्टिल की जाएगी और किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसी समन्वय से आगे उसे सुलझाया जाएगा। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज जो लड़कियों का है, वुमेन कॉलेज है, उनके सामने जो लड़के बाहर खड़े होते हैं, उसको लेकर आप भी समझते हैं कुछ समस्या बनी रहती है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कुछ डायरेक्शन दी गई हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ अराजक तत्व होते हैं जो समाज में न्यूसेंस फैलाते हैं, बैड एलिमेंट्स जिन्हें कह सकते हैं। तो एक तो सरकार की मुहिम दुर्गा शक्ति ऐप और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फ़ोर्स के द्वारा है ही कि कोई भी किसी को समस्या होती है, ऐप के द्वारा बता सकते हैं और दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फ़ोर्स वहाँ पर पहुँच सकती है और थाने की पुलिस भी वहाँ पहुँच सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक बोर्ड पे संबंधित थाना प्रबंधक एवं हल्का अफ़सर मेरे वहाँ पर नंबर होंगे, तो कोई भी छात्र या छात्रा किसी को कोई समस्या है तो इमीडिएटली फ़ोन करके बता सकती है ताकि तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की जा सके। इसके रिगार्डिंग ये भी कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी अगर इंस्टॉल किए जाएँगे तो बाद में जैसे मुकदमा वगैरह दर्ज होता है, अनुसंधान में रिकॉर्डिंग आने से अराजक तत्वों के बारे में पहचान करना, उस मोटरसाइकिल आदि के नंबर या हुलिया पहचानने में बड़ी सुविधा, आसानी होगी और एक इसकी डिटरेंस वैल्यू भी है कि अगर लोगों को पता है किसी अराजक तत्वों को कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, तो वो ऐसे काम करने से कतराएगा। तो इन सब को साथ में लेके सब में एक सिक्योरिटी की फीलिंग इंस्टिल करने की कोशिश की गई है और इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग भी हम बढ़ाएँगे उन एरिया में जहाँ पर ऐसी घटनाएँ सामने भी आई हैं। थाना प्रबंधक की वहाँ पर गश्त बढ़ाई जाएगी, मैं खुद गश्त करूँगा ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो और किसी को कोई समस्या ना आए।
सर मोस्टली छात्राओं में बड़ी समस्या होती है। कुछ लड़के बदमाश टाइप के उनके साथ बदमाशी करते हैं और वो शर्म की वजह से बता नहीं पाती। तो इस प्रकार का कोई प्रोसेस है कि पुलिस को वो इन्फॉर्म करे और उनका नाम भी गुप्त में रखा जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि क्योंकि कंज़र्वेटिव सोसाइटी में बहुत तरह के सोच विचार छात्राओं के मन में आ जाते हैं कि कैसे बताया जाए और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो इसके रिगार्डिंग समय-समय पर एडवाइज़री भी जारी की जाती हैं और एडवाइज़री से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा कार्य जो हम ज़मीन पे करते हैं, उससे समाज में एवं छात्राओं में या सभी में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं मनोबल पैदा होता है कि हाँ, जो हमने बताया हमारे शिकायत पे कार्रवाई हुई, हमारी जो आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। तो आज मैंने सभी को बताया कि जो हमारा सरकारी नंबर है, मेरा हो या थाना प्रबंधक का हो, आप उस पे आराम से अपनी जो भी बात है उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप बता सकते हैं और उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी और किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। ये भारत सरकार, हरियाणा सरकार, सीआरपीसी हर जगह ये पॉलिसी रही है और उसको ज़मीन पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है सर।